Bismillahirrahmanirrahim. Today I am here to deliver lecture number 12, which is very important lecture according to passive voice. Before this lecture, इससे पहले लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कुल कितने ज़माने हम तब्दील कर सकते हैं। आज हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में पहले ज़माने यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करना है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टी से मुराद है टेंस और पी से मुराद है पैसिव वॉइस। सबसे पहले यहाँ पे हमने टेंस का फॉर्मूला लिखा है। टेंस के फॉर्मूले में फिक्रे के शुरू में हम और आपने सब्जेक्ट को लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे आपने एक बात को नोट करना है कि ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर आए तो हमने एस की सिलेक्शन करनी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर मी आ जाए तो मी को जब हम अपने फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यहाँ आई आएगा, तो आई के साथ हम और आपने हेल्पिंग वर्ब एम को लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम और आपने आर की सिलेक्शन करनी है। फर्स्ट फॉर्म को हम ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम 8 ज़माने तब्दील करते हैं, 8 ज़मानों में हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म को लगाना है। अपनी तरफ से हम और आपने लफ्ज़ बाई की सिलेक्शन करनी है। ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट के साथ। अगर टेंस में हम और आपने मनफी फिक्रों पे काम करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज है तो हम डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। पैसिव वॉइस को अगर हम मनफी में चेंज करेंगे तो आपने एज एम आर के बाद नॉट की सिलेक्शन करनी है। सेम रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी है, यानी सवालिया फॉर्मूला अगर हम और आपने बनाना है तो फिक्रे की शुरू में डू और डस को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। पैसिव वॉइस में हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डू डस को हम कन्वर्ट करेंगे एस एम आर के मुताबिक, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अपनी तरफ से हम और आपने बाई की सिलेक्शन करनी है और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब आते हैं चंद एग्जाम्पल्स की तरफ। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है कि ही राइट्स अ लेटर, इसका मतलब है कि वो खत लिखता है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस फिक्रे को हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया है कि अ लेटर। अब अ लेटर की तादाद कितनी है, हम समझ गए कि अ लेटर हमारे साथ सिंगल यानी सिंगुलर है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब इस की सिलेक्शन करनी है कि अ लेटर एज रिटन बाय हेम। अब हेम हमने कहाँ से लगाया, ही जब आ जाए तो इसको हम हेम में चेंज करेंगे। तो ये फिक्रा हुआ कि ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। अ लेटर इज रिटन बाय हेम, खत उसके जरिए से लिखा जाता है। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दे रीड द बुक्स, यानी वो किताबें पढ़ते हैं। इसको जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आखिर में द बुक्स हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट को फिक्रे के शुरू में सेलेक्ट करेंगे। हमने लगा लिया है द बुक्स। अब हम समझ गए हैं कि हमारे साथ प्लूरल है तो हमने यहाँ पे आर की सिलेक्शन करनी है, यानी ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमने एज लगाना है, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम और आपने आर की सिलेक्शन करनी है। द बुक्स आर रेड बाय देम, यानी किताबें उसके जरिए से या उनके जरिए से पढ़ी जाती है। तीसरी एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। टीचर टीच मी, उस्ताद मुझे पढ़ाता है। अब फिक्रे के आखिर में हमारे साथ मी है। अब आई से जब मी बनेगा तो ऑलरेडी मी को हम आई में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने आई की सिलेक्शन की है और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम। यहां पे हम पैसिव वॉइस के फिक्रे की स्ट्रक्चर की तरफ जरा अगर आ जाएं तो पैसिव वॉइस में हमने ये लिखा है कि ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी वाहिद है तो हम और आपने हेल्पिंग वर्ब एस की सिलेक्शन करनी है। ऑब्जेक्ट अगर हमारे साथ आई आ जाए तो ऑलरेडी हम एम लगाएंगे। ऑब्जेक्ट अगर हमारे साथ एक से ज्यादा यानी प्लूरल है तो हम और आपने आर की सिलेक्शन करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई एम टॉट बाई टीचर और बाय हेम, यानी मैं टीचर के जरिए से मुझे पढ़ाया जाता है या मुझे टीचर के जरिए से पढ़ाया जाता है। तो इसमें हम ये बात समझ गए हैं कि पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है, यहां हेल्पिंग वर्ब्स पे जरा सी फोकस देनी है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर ऑब्जेक्ट हमारे साथ सिंगुलर है हमने हेल्पिंग वर्ब इस की सिलेक्शन करनी है। ऑब्जेक्ट अगर हमारे साथ यहाँ पे आई आ जाए तो हमने एम लगाना है। आई किस सूरत में आ सकता है कि आपका कोई भी फिक्रा मी पर खत्म हो जाए तो मी को हम दोबारा आई में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फिर आई के साथ एम। ऑब्जेक्ट अगर हमारे साथ प्लूरल है यानी जमा फॉर्म में है तो हमने यहाँ पर आर की सिलेक्शन करनी है। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में आपने दिमाग में कौन सी बात रखनी है कि इस टेंस के जो अपने हेल्पिंग वर्ब हैं वो डू और डज है और पैसिव वॉइस में हम और आपने डू डज को एज एम आर में कन्वर्ट करना है। ये आज हमने किस चीज पे लेक्चर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने पैसिव वॉइस फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया है। आने वाले लेक्चर में हमारा पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और इस तरह धीरे धीरे बाकी टेंसेस के ऊपर भी काम करेंगे। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच।